हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ चीफ इंजीनियर ऑन शिप, राइट। तो उसके लिए भाई पहले तो आपको बेसिकली मरीन इंजीनियर बनना है। उसके लिए या तो आप कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग 1 साल का कोर्स, या फिर आप सीधा 12th के बाद कीजिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स, या फिर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल के बाद कीजिए डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स, जिसमें प्रेफरेबल ये और ये ज़्यादा है, ये कम है। आगे बढ़ते हैं। प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट, कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप शिप पे गए। प्लेसमेंट ऑफ कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। 6 मंथ्स आप शिप पे करके आए, वो मिनिमम सी टाइम चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है सी। आप वो करेंगे एज ए इंजन कैडेट और जूनियर इंजीनियर। उसके बाद आप एमईओ क्लास 4 का एग्जाम दे सकते हैं। एमईओ का मतलब होता है मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 4 एग्जाम। उसका एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने, अब देखिए, एक लिखा है सी टाइम, एक लिखा है प्रोपल्शन टाइम, दोनों में फर्क है। सी टाइम होता है कि आप पूरा कितना टाइम आप जहाज पर है, जो कि सीडीसी में देखा जाएगा कि आप इस तारीख को जहाज पे चढ़े थे इस रैंक पर, इस तारीख को जहाज से उतरे इस रैंक से, ये सीडीसी हो गया। दैट इज योर सी टाइम। प्रोपल्शन टाइम होता है कि कितना टाइम जहाज जो था वो चल रहा था समुद्र में। अभी कभी आप किसी ऐसे जहाज पे चले गए जो कि आपके पूरे टाइम खड़ा ही रहा, वो चला ही नहीं, तो भाई फिर आप एमईओ क्लास 4 नहीं दे पा रहे, क्योंकि एमईओ क्लास 4 देने के लिए सर्वेयर चाहता है कि भैया उसी को क्लास 4 दिया जाए जिसको कभी समुद्र में जो जहाज चल रहा है उसका एक्सपीरियंस हो, इंजन कैसे चलता है, क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो यहाँ पर आता है प्रोपल्शन टाइम, जहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट साइन कराना होता है जब भी चीफ इंजीनियर कोई साइन ऑफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर आपने लिखा होता है कि इस टाइम तक ये चीफ इंजीनियर थे, मैं जहाज पे ये ड्यूटीज़ कर रहा था, और यहाँ पर इतना टाइम मैंने किया है जिसमें इतना टाइम प्रोपल्शन टाइम था। जनरली जितना आपका सी टाइम होता है, जैसे आपने अगर 30 डेज़ किसी चीफ इंजीनियर का सेल किया तो नॉर्मली उसका 70% 21 डेज तक आपको प्रोपल्शन टाइम मिल जाता है, या कुछ चीफ इंजीनियर एक्चुअल टाइम दिखाते हैं। बट अगर आपने मिनिमम 183 डेज अगर आपने जहाज पे सेल किया है, मोटर मतलब, फॉर मोटर मतलब बल्क कैरियर हो सकता है, टैंकर हो सकता है, केमिकल टैंकर हो सकता है, एलएनजी कैरियर, इवन एलपीजी कैरियर हो सकते हैं, जो कि मोटर ड्रिवन है, मतलब कि जहाँ पर इंजन आईसी इंजन लगा हुआ है, आप समझ रहे हो। तो उसके लिए इतना सी टाइम होना चाहिए, और साथ में मिनिमम 121 दिन, 4 महीने का प्रोपल्शन टाइम होना चाहिए, मतलब इतना टाइम जहाज चला होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें चीफ इंजीनियर के साइन होते हैं। उसी तरह आप ये फोर स्टीम में देखेंगे तो कुछ ऐसे भी जहाज होते हैं जो कि आईसी इंजन से नहीं चलते, इंजन द्वारा, वो स्टीम से चलते हैं। बड़ी बड़ी टरबाइन लगी होती हैं और वो स्टीम से चल रहे होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं। तो उसके लिए भी आपको, अगर आपने स्टीम का आपको एमईओ क्लास 4 निकालना है तो उसके लिए भी 6 महीने का आपको सी टाइम चाहिए, और प्रोपल्शन पीरियड उसके लिए 121 डेज है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने शेल कंपनी ज्वाइन करी थी, तो शेल कंपनी के पास मोटर टैंकर्स भी हैं और स्टीम ड्रिवन शिप्स भी हैं। तो वहाँ पर शेल क्या कराती थी, उन्हें 2 जहाज कराती थी 4-4 महीने के, जहाँ पर 4 महीने उन्हें एक मोटर ड्रिवन शिप पे रखा जाता था और 4 महीने उन्हें स्टीम ड्रिवन शिप पे रखा जाता था। फिर उसके बाद वो आके मोटर और स्टीम दोनों का पेपर देते थे फॉर कंबाइंड स्टीम एंड मोटर ड्रिवन। 3 महीने का सी टाइम आपके पास प्रोपल्शन टाइम आपका मोटर होना चाहिए, 3 महीने का सी टाइम आपका प्रोपल्शन टाइम आपका स्टीम ड्रिवन शिप पे होना चाहिए। तो ये जब आप कर लेते हो फिर आप एग्जाम देने जाते हो। तो जब आप एमईओ क्लास 4 का एग्जाम देना होता है, अच्छा एक चीज़ और, पावर मिनिमम 750 किलोवाट का इंजन होना चाहिए। इससे कम का इंजन होगा तो कुछ काउंट नहीं करेगा, आप एमईओ क्लास 4 का एग्जाम नहीं दे सकते। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब आपने, सपोज कीजिए आपने एक मोटर ड्रिवन शिप पे 6 महीने कर लिए, इतना आपका सी टाइम था। ये मिनिमम क्राइटेरिया, कई बार लोग इसमें मार खा जाते हैं, इसलिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। साइन ऑन साइन ऑफ डेट को लेके चलना, ज़्यादा आसपास का मत रखना। मिनिमम 190 डेज तो करना ही करना, दिस इज माई रिकमेंडेशन। एंड प्रोपल्शन डेज भी डोंट कीप इट वेरी क्लोज टू 121 डेज, कीप इट 130 डेज, 135 डेज। जय माता दी। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है कोर्सेज। अब जब आप वहाँ से शिप से उतर के आ गए, आपके पास ये टाइम है, तो पहले आपको बोला जाएगा मेडिकल फर्स्ट एड कोर्स करो, फिर आपको बोला जाएगा एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स करो, फिर आपको बोला जाएगा पीएससी आरबी का कोर्स करो, उसके बाद आपको बोला जाएगा इंजन रूम सिमुलेटर का कोर्स करो। हमारे टाइम पे तो क्लास 4 का 4 महीने का एक मैंडेटरी कोर्स भी होता था जो कि हमें करना पड़ता था, अब वो चीज़ नहीं है। तो ये 4 कोर्सेज कीजिए और जाइए जाके एमईओ क्लास 4 के लिए आपने अप्लाई करा डीडी शिपिंग में। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ से देते हैं, आप नोएडा से देना चाहते हैं, कैलकाटा से देना चाहते हैं, चेन्नई से देना चाहते हैं, कोचीन से देना चाहते हैं, मुंबई से देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। बट इसमें आप स्मार्ट रोल तब प्ले करेंगे अगर आप किसी ऐसी जगह से एग्जाम देंगे जहाँ पर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपको और लगता है कि वहाँ का पासिंग परसेंटेज थोड़ा अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो रिटन प्लस ओरल्स में 6 रिटन पेपर्स होते हैं। बीच में भी MCQ टाइम काफ़ी टाइम चला है क्लास 4 में, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। वापस से रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ पर 6 रिटन के अंदर मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का जनरल का एग्जाम होता है, एक मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज मोटर का एग्जाम होता है, एक शिप सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का एग्जाम होता है, सेफ्टी का एग्जाम कहते हैं, एक MEP जिसे मरीन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कहते हैं उसका एग्जाम होता है, एक शिप कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटीज का एग्जाम होता है, एक मरीन इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी दैट इज इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है। मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर होता है, 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। यहाँ पर जिन लोगों की राइटिंग अच्छी है, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी है, उन लोगों के पासिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्वेयर्स इतना अच्छे से नहीं देखते अगर आपकी राइटिंग अच्छी लिखी हुई है, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इट इज़ वेरी इजीली विजिबल और परसेंटेज अच्छी हो जाती है आपके पास होने की। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम ओरल्स की बात करते हैं, आपने रिटर्न दिए, साथ साथ आप ओरल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ओरल्स होता है, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6। फंक्शन 3 इज कंट्रोलिंग ऑपरेशंस ऑफ शिप्स एंड केयर ऑफ पर्सन्स फॉर बोर्ड एट द ऑपरेशनल लेवल। फंक्शन 4 इज मरीन इंजीनियरिंग एट ऑपरेशनल लेवल। फंक्शन 5 इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एट ऑपरेशनल लेवल। फंक्शन 6 इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट ऑपरेशनल लेवल। सो ये 4 ओरल रहते हैं, जिसमें अगेन पासिंग परसेंटेज 60%। जब आप ये ओरल देने जाते हैं, इसलिए अभी से अपने कम्युनिकेशन स्किल नॉलेज पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्वेयर और एक इंटरनल सर्वेयर रहते हैं, और वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हो। ऑफकोर्स आपकी नॉलेज यहाँ से रिलेटेड, बट यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, स्मार्टनेस, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ मच यू नो मैटर्स अ लॉट। और प्लीज़ ध्यान रखिए, पीछे रॉकेट लगाना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप एक बार फेल होगे तो आपको 1 महीने बाद एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स 2 मंथ्स लॉस। एक 4th ईयर की सैलरी अराउंड अगर 1.5 लाख रुपये पकड़े तो 3 लाख रुपये का नुकसान है, तो वो नहीं होना चाहिए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 का एग्जाम क्लियर किया, क्लास 4 COC मिला, आपने अप्लाई करा। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास क्लास 4 COC भी है, तब भी आप डायरेक्टली 4th इंजीनियर नहीं बनते हैं। कुछ कंपनीज आपको जूनियर इंजीनियर वॉच कीपर की तरह भेजती हैं, लेकिन उसका सी टाइम क्लास 2 के लिए काउंट होता है इन सम MMDs। आगे बढ़ते हैं। आप 4th इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर वॉच कीपर बन के शिप पे चले गए, फिर आप 4th ईयर बने, आपने अच्छे से काम किया, आपने 2 जहाज 4th ईयर के माने, आपको उसमें अच्छा अप्रेजल मिला चीफ इंजीनियर से। कंपनी ने बोला अब इसको भाई 3rd ईयर बना दो। 3rd ईयर बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता और आप 3rd इंजीनियर बन जाते हो। यहाँ पर आपका अप्रेजल, आपका रिकॉर्ड, चीफ ईयर ने कैसा अप्रेजल दिया, वो सब बहुत मैटर करता है, और हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमेशा जितनी जल्दी हो सके 3rd ईयर का प्रमोशन पाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नेक्स्ट इज MEO2 एग्जाम्स एलिजिबिलिटी। जैसे ही आपका 12 मंथ सी टाइम एज अ 4th इंजीनियर कंप्लीट हो जाता है, कि क्लास 4 का COC आने के बाद जितना भी टाइम आप सेल करोगे, वो सी टाइम इज एज अ आफ्टर गेटिंग क्लास 4 COC, वो आपका सी टाइम काउंट होता है। तो जैसे ही आपके 12 महीने हो गए, इट कैन बी 6 months, 2 contracts as 4th इंजीनियर, इट कैन बी 1 contract as जूनियर इंजीनियर वॉच कीपर, इट कैन बी 1 contract as 6 months as 4th इंजीनियर। सो जब आपने 12 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, एंड जिसमें आपका प्रोपल्शन टाइम इज 8 मंथ्स, मतलब 12 महीने जब आपने सी टाइम ले लिया, समुद्र में सेल कर लिया, उसमें 8 महीने का प्रोपल्शन टाइम आपके पास होना चाहिए कि भैया समुद्र में सी में आपका जो शिप था वो सेल कर रहा था, जहाज का प्रोपेलर घूम रहा था, और इंजन पावर मिनिमम 750 किलोवाट है। तो और इसमें आप मिनिमम वॉच कीपिंग ऑन मिनिमम प्रोपल्शन और मिनिमम वॉच कीपिंग ऑन मेन प्रोपल्शन मशीनरी और UMS ड्यूटीज ऑन शिप 750 किलोवाट और मोर, तो भैया आप एलिजिबल हो गए MEO क्लास 2 का एग्जाम देने के लिए, दैट इज मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 2 एग्जाम। इसके लिए फिर से आपको कोर्सेज करने हैं, तो यहाँ पर आपको एक 4 मंथ्स का प्रिपरेटरी कोर्स करना है एज पर SCW 2010। ये 4 महीने की आपकी क्लासेस चलेंगी। इंजन रूम सिमुलेटर कोर्स करना है, सारे मॉड्यूलर कोर्सेज के रिफ्रेशर करने हैं, रिफ्रेशर ऑफ FPFF, रिफ्रेशर ऑफ PSCRB, रिफ्रेशर ऑफ MFA, रिफ्रेशर ऑफ AFFF, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स, ये सारे कोर्सेज भी करने हैं, और ये पैसे आपकी जेब से जाएंगे। ये कोर्स करना है, पैसा आपकी जेब से जाएगा, और 4 मंथ्स का प्रिपरेटरी कोर्स करना है, पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो मुझे अभी भी याद है जब मुझे ये कोर्सेज करने थे, तो मुझे बहुत हड़बड़ाहट थी, मुझे फटाफट एग्ज़ाम देने हैं। तो मुझे दिल्ली में, नोएडा में, कैलकाटा में, आसपास कहीं भी कोर्स, इवन मुंबई में कोर्सेज नहीं मिल रहे, सारे बुक थे। तो मैं फटाफट चेन्नई चला गया, मैंने कहा टाइम इज़ मनी, फटाफट एग्जाम देना है और फटाफट एग्जाम क्लियर करना है। तो मैं चेन्नई से आके फटाफट कोर्स किया, फटाफट सारे निपटाए, एंड आई सेट फॉर माई एग्जाम्स। मैंने बोला तैयारी होती रहेगी साथ साथ, जब प्रेशर पड़ेगा तभी तैयारी होती है, लेकिन वेट नहीं करने का, फटाफट एग्जाम देने का। तो गॉड हेल्प मी यार, रिटर्न तो सारे फर्स्ट टाइम में निकल गए, ओरल्स में थोड़ा टाइम लगा। फिर यहाँ पर MEO क्लास 2 में 6 रिटर्न होते हैं, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल एग्जाम, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज मोटर का एग्जाम, मरीन इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम, मरीन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस MEP का एग्जाम, नेवल आर्किटेक्चर का एग्जाम, शिप सेफ्टी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पर्सनल केयर, जिसे सेफ्टी का एग्जाम कहते हैं, वो 6 रिटर्न होंगे।
जिसमें टोटल 100 मार्क्स है, पासिंग इज 50%। अगेन राइटिंग अच्छी लिखी है, डायग्राम्स अच्छे अच्छे बनाइए, बहुत ज़रूरी है। ये जब आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आते हैं अगेन 4 ओरल्स, जिसके अंदर नेवल आर्किटेक्चर एंड सेफ्टी, जिसमें कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ शिप एंड केयर फॉर पर्सनस आ गया। फंक्शन 4 भी हो गया, मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, मोटर इन जनरल। फंक्शन 5 हो गया मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी। फंक्शन 6 हो गया मरीन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, जिसमें पासिंग परसेंट 60% है। यहाँ पर अगेन फिर से मैं वही बात बोलूँगा, सर्वेयर का माइंडसेट, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, उस दिन कैसा दिन है आपका, आपसे पहले वाले ने कैसे परफॉर्म किया है, सब कुछ मैटर करता है। बट कोशिश कीजिए फटाफट निकालिए, रॉकेट पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि क्लास 2 क्लियर करते ही आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग अ थर्ड इंजीनियर इंक्रीजेस। क्योंकि आप कंपनी को बोल सकते हो भाई आई एम होल्डिंग अ क्लास 2 COC, नाउ प्रमोट मी टू अ थर्ड इंजीनियर लेवल। सो थर्ड ईयर की सैलरी में अगर $1000 का ही फर्क पड़ता है, तो आप समझिए कि 2 महीने में $2000, मतलब ये जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फ़र्क पड़ रहा है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है। सो प्लीज़ डोंट लूज दैट मनी, टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, मनी इज़ इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सो ये ओरल्स आपने क्लियर किए, वो रिटर्न्स आपने क्लियर किए, उसके बाद आपने MEO क्लास 2 COC के लिए अप्लाई करा, MEO क्लास 2 COC मिल गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड इंजीनियर बन जाएंगे। सेकंड इंजीनियर बनने के लिए आप 4th ईयर में आपने कैसा परफॉर्म किया, 3rd ईयर में कैसा परफॉर्म किया, आपके रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी आपसे खुश है कि नहीं है, एंड देन यू आर प्रमोटेड टू बिकमिंग अ सेकंड इंजीनियर। यहाँ पर इफ यू आर ऑन अ बल्क कैरियर यू गेट फास्टर प्रमोशंस, इफ यू आर टैंकर्स इट्स स्लोअर प्रमोशंस, इफ यू आर ऑन गैस कैरियर LNG कैरियर इट्स मच स्लोअर प्रमोशंस। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं MEO क्लास 1 एलिजिबिलिटी की। अब ये देखिए स्लाइड बनी, इसमें भी गलती हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आज इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जब आप, ये पहली बात है, सी टाइम लिखा है ये सही है, लेकिन दिस इज़ नॉट सी टाइम, दिस इज़ प्रोपल्शन टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपल्शन टाइम के अंदर भी यहाँ पर 3000 किलोवाट का इंजन हो जाएगा, नॉट 750 किलोवाट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं, अब इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग। जो सही क्या है वो ये है, सपोज कीजिए, अब इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखें, 36 मंथ्स एंड 30 मंथ्स। तो ये है, अगर आपने MEO क्लास 4 के बाद आपके पास जितना सी टाइम है वो अगर 36 महीने है तो आप MEO क्लास 1 दे सकते हो। बट हाँ, ये 36 महीने का मतलब ये नहीं है कि तुमने MEO क्लास 2 क्लियर नहीं किया और तुम सीधा बोला अच्छा मैं MEO क्लास 1 देता हूँ। यस, एक कंडीशन है कि आपका MEO क्लास 2 क्लियर होना चाहिए, वो ऑफकोर्स 12 मंथ्स के बाद आप देंगे एग्जाम, क्लियर हो गया डन। लेकिन जब आपका MEO क्लास 2 में, आपका MEO क्लास 4 के बाद जब आपका 36 महीने कंप्लीट हो गए हैं, प्लस आपके पास MEO क्लास 2 का लाइसेंस है, तो आप MEO क्लास 1 के लिए एलिजिबल हैं। डन। अब इसमें कई बार, इसका कारण ये है कि कई बार कुछ कंपनीज होती हैं जहां पर वो बहुत लंबा सेल कराती हैं कि भैया 4, जैसे BP शिपिंग है, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स एज 4th इंजीनियर, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स एज 3rd इंजीनियर, राइट। तो 4 × 5 करे 20 मंथ्स, तो ये हो गया, 6 × 5 करे 30 मंथ्स, ये हो गया। अरे भाई 50 महीने हो गए, ये आदमी सेकेंड ईयर बंदे नहीं, मतलब क्या मतलब क्लास 1 का एग्जाम नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो कंपनी ने बोला ये इन लोगों के रिक्वायरमेंट फिट बैठती है जो कि एक ऐसी कंपनी में सेल कर रहे हैं जहां पर प्रमोशंस बहुत स्लो है। तो उनको बोला भैया अगर तुम्हारे पास MEO क्लास 2 का लाइसेंस है और MEO क्लास 4 के बाद तुम्हारे 36 मंथ्स की सी टाइम कंप्लीट हो गया, यू कैन गो फॉर MEO क्लास 1 एग्जाम्स। निकालो, कंपनी को तभी तो बोल पाओगे नाउ आई गॉट MEO क्लास 1 लाइसेंस, एटलीस्ट मेक मी सेकंड इंजीनियर। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि जिन्होंने बोला कि भैया हमें तो फास्टर प्रमोशन चाहिए, हम इधर नहीं जा रहे भाई। उन्होंने बोला फटाफट, उन्होंने बोला 2 कॉन्ट्रैक्ट एज 4th इंजीनियर, 3 कॉन्ट्रैक्ट एज 3rd इंजीनियर, 6 दूनी 12, 6 मंथ्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट मारे 12 मंथ्स, 6 3 जा 18, 30 मंथ्स हो गया। तो यहां पर क्या है, इस 12 मंथ्स करने के बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट एज 4th ईयर करने के बाद 6 मंथ्स के, उसे सीधा बोला MEO क्लास 2 क्लियर, कॉपीड। यहां पर हो गया MEO क्लास 2 क्लियर कब, जब 12 मंथ्स कंप्लीट करा। सो अगर 3 महीने 3 कॉन्ट्रैक्ट ये 3rd ईयर, टोटल 18 मंथ्स हो गया, 12 मंथ्स ये था, 12 + 18 30 मंथ्स हो गया। अब वो सीधा चला जाएगा भैया MEO क्लास 1 के एग्जाम के लिए। तो समझ में आया आपको? तो यहां पर वो सीधा जा रहा है MEO क्लास 1 एग्जाम के लिए 30 मंथ्स की सी टाइम के बाद ही, आफ्टर MEO क्लास 4। सो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर देते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक, यू कैन गो फॉर एग्जाम्स। सो आई गेस आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी।
सो कोर्सेज टू बी डन बिफोर गिविंग एमईओ क्लास 1 एग्जाम्स, एलिजिबिलिटी आ गई, फिर से रिपीट करता हूँ, 36 मंथ्स। अगर आपने अभी तक सेकेंड ईयर बने ही नहीं हो आपके पास, लेकिन एमईओ क्लास 2 का लाइसेंस है और एमईओ क्लास 4 के बाद आप 36 मंथ्स का सी टाइम पा चुके हो, और अगर आप सेकेंड ईयर बन चुके हो और आपका 12 मंथ्स का सी टाइम है, सेकेंड इंजीनियर है, तो देन टोटल रिक्वायर इज 30 मंथ्स आफ्टर क्लास 4 सीओसी, 6 महीने बच जाते हैं। कॉपरेट ये उन्हीं जगह पे होगा जहाँ पर प्रमोशंस आर फास्टर इन कंपनीज वेयर, आगे बढ़ो। कोर्सेज टू बी डन बिफोर गिविंग एमईओ क्लास 1 एग्जाम इज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स, मशीनरी स्पेस सिमुलेटर कोर्स, ऑल रिफ्रेशर कोर्सेज एक्सपायर्ड। तो ये कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके बाद ये गुड टू गो। तो यहाँ पर एक रिटन एंड एक ओरल है, जिसके अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है मरीन इंजीनियरिंग एट मैनेजमेंट लेवल रिटन एंड ओरल्स एग्जाम। तो यहाँ पर एक रिटन होता है और एक ओरल होता है। मुझे अपने जीवन में सारे रिटर्न्स मैंने थ्रू एमईओ क्लास 4, एमईओ क्लास 2, एमईओ क्लास 1 सारे रिटर्न्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, बट मुझे हमेशा ओरल में दिक्कत आई है। क्लास 4 आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्लास 2 में मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट के बाद ही जब मैंने एक रिटर्न निकाला मैं फटाफट शिप पे चला गया, कुड नॉट वेट, ऑफ कोर्स मनी इश्यूज। तो जब आया तो फट से आते ही मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, एक ओरल निकल गया, और उसके एक महीने के बाद ही मुझे दूसरा अटेम्प्ट में मैंने 2 ओरल निकाले एक साथ, एंड जय माता दी, आई वाज गुड टू गो। सो एमईओ क्लास 1 के टाइम पे मुझे पहले अटेम्प्ट के अंदर रिटर्न तो मिल ही गया था, ओरल उस टाइम कैलकाटा में पूरे के पूरे बैच को 2 महीने लगातार फेल किया गया, एंड आई अंडरस्टूड कि मेरे को यहाँ मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मुझे मिल जाए, एंड आई जस्ट प्लेड इट स्मार्टली। आई जस्ट चेंज ओवर माई लोकेशन टू मुंबई। थोड़ा मुझे वहाँ पर लगा कि थोड़ा लीनियंट हिसाब चल रहा है, एंड आई जस्ट क्लियर्ड इट फ्रॉम देयर। आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ। ओरल्स के अंदर कोई ये नहीं होता कि अरे यार यू आर स्मार्ट दैट्स व्हाई क्लियर्ड। हाँ, नॉलेज चाहिए, बट वो दिन भी बहुत मैटर करता है। सो बट ओनली गुड थिंग अबाउट मी दैट वॉज वेरी फास्ट ऑन सेलिंग, कि मैं ज़्यादा घर पे बैठा नहीं, या तो एग्जाम्स दे रहा था या फटाफट सेल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने अपना टाइम बचाया। कुछ लोग फटाफट एग्जाम क्लियर करके वहाँ पर काफ़ी टाइम बचाते हैं। फाइनली यू बिकम अ चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर बनने के लिए क्लास 2 के बाद सेकेंड ईयर में मैंने करे 4 कॉन्ट्रैक्ट, 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल मेरा सी टाइम था 20 मंथ्स का। एंड मैंने अगर चीफ इंजीनियर बनने के लिए मैंने, और इवन सेकेंड ईयर बनने के लिए मैंने फास्टर प्रमोशन का तरीका अपनाया। मैंने कंपनी को बोला, अच्छा देखिए मुझे पता है कि टैंकर्स पर प्रमोशन मुझे बाद में दोगे, मुझे बल्क कैरियर में भेजिए प्रमोशंस के लिए। तो सेकेंड ईयर में मैंने पहले 2 कॉन्ट्रैक्ट बल्क कैरियर पे करे, फिर मैं टैंकर्स पे आया, फिर मैंने टैंकर्स पे 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर जब मेरा हो गया, मुझे लगा मुझे चीफ इंजीनियर बनना चाहिए, मैंने बोला मुझे बल्क कैरियर भेज दो, फिर मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट बल्क कैरियर पे करे, अप्रेजल्स अच्छे थे, फिर मैं टैंकर पे शिफ्ट हो गया। सो इंजीनियर्स को यहाँ पर ये थोड़ी सुविधा मिलती है कि बल्क कैरियर, अगर कंपनी के पास बल्क कैरियर टैंकर्स हैं कि भैया प्रमोशन लो एंड देन शिफ्ट बैक, लेकिन वो टेंशन रहती है कि कहीं अगर कंपनी शिफ्ट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। सो वो आपके अंदर होना चाहिए कि यू कैन नेगोशिएट एंड यू कैन गो हेड एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल एज वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली यू बिकम अ चीफ इंजीनियर, एंड दैट्स मी इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी मैंने जर्नी बताई, अपनी स्ट्रगल बताई, और साथ साथ यू कैन इवन गो फॉर एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास इंजीनियर। वो लोग जो कि सर्वेयर्स बनना चाहते हैं, वो लोग जो कि चीफ इंजीनियर सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर के एग्जाम्स लेते हैं, वो लोग ये एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास इंजीनियर के एग्जाम्स भी क्लियर करते हैं और जय माता दी आगे बढ़ते हैं। विद दिस ऑल आई कैन से, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।